नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हैं ये हरसिल में जो प्राकृतिक आपदा जो आई थी 5 अगस्त को, उसके बाद जो झील बन गई थी यहाँ पर, ये ऊपर से एक जो छोटा सा गदेरा गार्ड हरसिल की थी वो आई और इसने इस नदी को, माँ भगवती भागीरथी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया और जिसकी भीषण चपेट में हमारे आर्मी के 8-9 जवान शहीद हो गए, दब गए और उन्हीं जवानों के द्वारा जो शेष थे उन्होंने यहाँ पर आपदा के उस बचाव कार्य को बहुत ही युद्ध स्तर तक लड़ा, अपने साथियों को खोते हुए। बहुत ही मार्मिक होती हैं ये क्षण, बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाली होती हैं ये घड़ियाँ जब हम इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को झेलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ऊपर से ये जो नदी छोटी सी थी हरसिल के ऊपर, उसके ऊपर बादल फटा और उसका विकराल रूप हुआ और उसने कुछ समय के लिए झील बना दी। यहाँ पर कभी हेलीपैड हुआ करता था, जहाँ से गंगोत्री के लिए लोग लैंडिंग करते थे और यहाँ से अपनी गाड़ियों से जाते थे। ये हरसिल झील जो बनी है आपदा के आने की वजह से, इसके आगे अब हम 0 पॉइंट धराली में पहुंचने वाले हैं, जहां के विदीर्ण करने वाले दृश्य हमने उस रात उस दिन को देखे थे। दिन को आई हुई ये आपदा, उसके बाद हमारा उत्तराखंड पूरा लगातार आपदाओं को झेलता रहा। धराली के बाद बसु केदार, अनेक जगह श्रीनगर, बहुत जगह हमारा प्रदेश आपदा को झेलता हुआ, प्रकृति की इस मार को झेलता हुआ आज पुनः उत्तराखंड की सरकार के अथक प्रयासों से BRO बॉर्डर रोड संगठन के द्वारा और सभी के सच्ची देवभूमि के प्रति श्रद्धा की वजह से पुनः हमारा ये उत्तराखंड इस आपदा प्रदेश को पुनः निर्मित कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और पुनः जीवित हो रहा है और अपना अस्तित्व पुनः बना रहा है। हमें आपदाओं से बचना भी है, सुरक्षित भी रहना है और उस समय हमें अलर्ट भी रहना है, लेकिन उसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उनके किनारे हमें अपने जो आवास हैं, अपने घर को नहीं बनाने चाहिए। आगे आज बहुत दिनों बाद सोचा कि हरसिल और धराली जाना चाहिए। उस समय हमें आने भी नहीं दे रहे थे, मन तो कर रहा था उसी समय आएँ और अपने लोगों के बीच उनके दुख दर्दों को समझें, उनके बीच खड़े रहें। लेकिन ये समय और ये कार्य उस समय NDRF, SDRF और भारत सरकार से लेकर के हमारे उत्तराखंड सरकार बखूबी से निभा रही थी, जिससे उनकी जिम्मेदारी थी और हम उनके कार्यों में बाधा भी नहीं डालना चाहते थे। जिसकी वजह से, क्योंकि अगर हम भी ज़बरदस्ती करते वैसे आने नहीं दे रहे थे तो उनके लिए और भी दुगनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप हरसिल में हम हैं अभी कुछ साथियों के द्वारा और यहाँ पर हमारे जवान दब गए थे उस भीषण आपदा के दौरान। उस जल सैलाब की वजह से मैं नमन करता हूँ वीर सपूतों को और प्रणाम करता हूँ माँ भगवती गंगा को। उनकी आत्माओं को शांति देना, उन्हें मोक्ष प्रदान करना। वो देशभक्त हैं और उनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। जय माँ गंगे, सत नमन वीरों को। ओम शांति।